अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यूएस चिन्योटी और आप देख रहे हैं यूएस कोड एकेडमी। आज की हमारी वीडियो को टॉपिक एक्सेस मॉडिफायर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो बिना वक्त को ज़ाय किए चलते हैं वीडियो की जानिब। बेसिकली हमारे पास तीन एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। ये मैंने जब ऊप शुरू की तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक होते हैं। यही हम एक्सेस मॉडिफायर्स जो हैं जब हम क्लास को इनहेरिट कर रहे होते हैं, ठीक है, एक क्लास से दूसरी क्लास को जब हम इनहेरिट कर रहे होते हैं तो ये जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं ये हम लिखते हैं, ठीक है। मैंने जितने भी पीछे कोड उसको एग्जाम्पल में या फिर उसके क्वेश्चन जो है वो सोल्व किए हैं तो उसमें मैंने पब्लिक वाला जो है उसको यूज किया है, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि वो इजी है। अच्छा, पहली बात तो आपको मालूम है कि प्राइवेट जो है वो कभी भी इनहेरिट नहीं हो सकता, तो इसलिए इस सारे पार्ट में हमारे पास ये इम्पॉसिबल लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो आपको ऊपर वाली रो नजर आ रही है ये हमारे पास डाटा मेंबर्स है और मेंबर फंक्शंस है, और ये जो है ये हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं जो हम इनहेरिटेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर अब कोई भी डाटा मेंबर है हमारे पास जो प्राइवेट है वो तो कभी इनहेरिट होगा ही नहीं, चाहे आप प्राइवेट किसी चीज को इनहेरिट करवा लो, प्रोटेक्टेड करवा लो या पब्लिक करवा लो, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करवा रहे हो प्राइवेटली तो जो उसके प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे वो भी प्राइवेट बन जाएंगे, और जो उसका पब्लिक जो भी डाटा मेंबर्स होंगे या फंक्शंस होंगे वो भी हमारे पास प्राइवेट बन जाएंगे। अगर आप क्लास को प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करवा रहे हैं उसकी, तो उसके अंदर हमारे पास जो उसका प्रोटेक्टेड पार्ट है वो भी प्रोटेक्टेड बन जाएगा और जो पब्लिक पार्ट है वो भी हमारे पास प्रोटेक्टेड बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको मालूम है कि जो प्रोटेक्टेड है वो हमारे पास इनहेरिट तो हो सकता है लेकिन हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड द क्लास, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास पब्लिक है इसके अंदर जो प्रोटेक्टेड पार्ट है वो प्रोटेक्टेड रहता है और जो पब्लिक पार्ट है हमारे पास वो हमारे पास पब्लिक पार्ट ही रहता है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर एक क्लास बनाई है ए नेम की, उसके अंदर एक प्राइवेट जो है उसका मेंबर फंक्शन, एक डाटा मेंबर लिया है, ठीक है, प्राइवेट, और उसके बाद एक प्रोटेक्टेड जो है मेंबर फंक्शन बनाया है, इसी तरह एक पब्लिक मेंबर फंक्शन बनाया। नीचे अब मैंने एक क्लास बना दी है बी, उसको खाली रखा है ताकि हमने ऊपर वाली जो चीजें हैं वो समझनी है ना बेसिकली, तो उसको खाली रखा है, ठीक है। अब मैंने जो बी है उसको इनहेरिट करवाया ए से प्राइवेटली, ठीक है। तो मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं नीचे बी क्लास का। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अब मैं यहां कोशिश करने वाला हूं कि मैं कॉल करूं किसको, ये जो हमारे पास ए मौजूद है, या इसको डायरेक्ट जो है हम सी आउट करवा देते हैं, ठीक है। इसको कंपाइल करते हैं, कहते हैं कि ये हमारे पास एक प्राइवेट है, ठीक है, एक प्राइवेट डाटा मेंबर है, तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट मैंने किसका बनाया है, बी का, ठीक हो गया, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, मैं अब इस प्रोटेक्टेड को करता हूं, तो यहां मैं कॉल करता हूं ईट फंक्शन को, इसको, ठीक है, ईट फंक्शन कॉल हो गया। अच्छा, इसको रन करते हैं तो कहता है जी कि ये हमारे पास प्रोटेक्टेड है और आप इसको आउटसाइड द क्लास नहीं कॉल कर सकते, ठीक है, मान ली। देखते हैं जी, अब मैं जो हमारे पास स्लीप फंक्शन है उसको कॉल करता हूं,
कहता है कि स्लीप फंक्शन को भी आप आउटसाइड द क्लास भी आप नहीं कॉल कर सकते, लेकिन यार यहाँ तो पब्लिक है। अब आपने इनहेरिट जो करवाया वो प्राइवेट करवाया और हर चीज उसकी प्राइवेट बन गई, और प्राइवेट चीज को हम आउटसाइड द क्लास नहीं शो करवा सकते। अच्छा, यहां हम प्रोटेक्टेड लिख देते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड हो गया। अब हमने क्या पढ़ा था, प्राइवेट को तो हम कर नहीं सकते, इसलिए उसका पत्ता कट। ठीक है, अब हम यहां क्या करते हैं, इस स्लीप को कॉल करते हैं। कहते जी आप स्लीप को भी एक्सेस नहीं कर सकते, ये था तो ऊपर पब्लिक, लेकिन अब हमने इसको प्रोटेक्टेडली जब इनहेरिट करवाया है तो ये भी हमारे पास प्रोटेक्टेड बन गया, और प्रोटेक्टेड को हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं इस तरह ईट फंक्शन को कॉल करता हूं तो ये देख लें, ईट फंक्शन को भी हम यहाँ आउटसाइड द क्लास कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा यहां मैं पब्लिक लिख देता हूं। पब्लिक हो गया। अब ईट फंक्शन को कॉल करते हैं, ये हमारे पास प्रोटेक्टेड है तो इसने आउटसाइड द क्लास नहीं आना। ठीक है, तो हम यहां इसको स्लीप कर देते हैं। ठीक है, तो ये देख लें हमारे पास आउटपुट आ गई है आई कैन स्लीप। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एक्सेस मॉडिफायर्स, इसका टोटल कॉन्सेप्ट जो है इनहेरिटेंस के थ्रू, ये समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।